हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? कुछ प्रॉब्लम हो गया था, कुछ तबीयत ख़राब हो गया था, इसलिए हम वीडियो नहीं डाल रहे थे। ठीक है, तो अब ठीक हो गए तो अब हम वीडियो डालना शुरू कर रहे हैं। शुरू करें। कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा है ना? तो अब मज़े से वीडियो डाल रहे हैं हम लोग। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं जो बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? तो अब पहला नंबर का ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं। तो पहला वाला हम लोग क्या लेते हैं कि विद्युतशीलता कि इसमें हम लोग देखेंगे, जो बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है कि विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है और विद्युतशीलता का विमीय सूत्र क्या होता है। तो दोनों हम लोग डिराइव करके देखेंगे और तब लिखेंगे। विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे? कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये देख लिए हम लोग, आंसर ये होता है। लेकिन ये भी हम लोग को आना चाहिए कि कैसे होता है, क्योंकि अगर हम वहाँ पे भूल गए तो हम लोग कैसे उसको निकालेंगे, है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। अब हम लोग इसको जो निकालेंगे वो कूलम के नियम के हेल्प से। तो हम लोग F बराबर क्या जानते हैं? 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जिसका हमको यूनिट लिखना है ना, उसको एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सब को एक तरफ। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4πε0 इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई एफ आर स्क्वायर। तो ये बेचारा यूनिट लेस होता है, इसका कोई टेंशन नहीं, इसको हम यूनिट लेस कर देंगे। बेचारा नहीं होता, यूनिट लेस होता है, इसको हटा देते हैं। एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या है? Q1 Q2 बाई एफ आर स्क्वायर। अब इसका क्या हो जाएगा? चार्ज है तो कूलम, चार्ज है तो कूलम, फोर्स है, बल है तो इसका न्यूटन, और ये डिस्टेंस है, दूरी है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया? कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि कैसे इसका यूनिट निकालते हैं हम लोग और क्या होता है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र क्या होता है। तो हम लोग यहाँ से इसका जो मात्रक लिखे हैं ना, उसी से विमीय सूत्र निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये सी स्क्वायर बाई एन एम स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे सी है तो ये चार्ज है, और चार्ज का क्या होता है? एटी का स्क्वायर। अब न्यूटन है तो न्यूटन मतलब बल, इसका क्या हो जाएगा? एम एल टी पे पावर -2, और ये मीटर है तो इसका क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। तो यह क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम एल क्यू टी पे पावर -2। ठीक है, अब उसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा कि इस पे पावर कुछ नहीं तो m1 है, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो m पे पावर -1, l पे पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा? -3, ये t पे पावर 2 है, -2 है तो ऊपर जाके 2 हो जाएगा, तो 2 अब +2 कितना हो जाएगा? t पे पावर 4, और ये तो ऊपर में है ही, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? m पे पावर -1, l पे पावर -3, t पे पावर 4, a पे पावर 2। ठीक है, तो हमने यूनिट भी देख लिया और डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसमें से कोई अगर पूछेगा तो हम लोग आराम से बता सकते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन होता है, ये ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, और वहाँ पर जो पूछा जाएगा तो वहाँ पे यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों दे देगा। ठीक है, दोनों के बारे में बताना है। अगर वो 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछेगा तो आधा नंबर ये, आधा नंबर ये, और 1 नंबर के लिए कोई और क्वेश्चन उसमें डाल देगा। तो हम लोग को इस पे ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग का तीसरा क्वेश्चन कौन सा होता है? इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है तीसरा वाला, यदि आवेशों के बीच का दूरी
दुगुना कर दिया जाए तो बल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या शुरू में जानते हैं कि कूलम के नियम से F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हमको क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि R का वैल्यू को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए। तो हम देख रहे हैं कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे कि R के जगह अगर हम 2R कर दें तो इसको हम ले लेते हैं F1। तो यहाँ क्या ले लेंगे F1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई 2R का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई 4R स्क्वायर। तो ये आगे कर देते हैं हम लोग 1/4 इंटू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1/4, इधर क्या है F, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। तो इनिशियल प्रारंभिक अवस्था में जितना बल होगा, ठीक है, तो अब जब दुगुना हम लोग कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा 1/4। लेकिन इसमें हम लोग जैसे 2 टाइम्स कर दिए, दुगुना करके दिए, तो वहाँ कोई ज़रूरी नहीं कि दुगुना करके ही दिया जाए, हो सकता है तिगुना कर दिया जाए, चौगुना कर दिया जाए, पंचगुना कर दिया जाए। तो वहाँ हम लोग जैसे यहाँ पे दुगुना होने की वजह से 2 रखे, तो तिगुना होने की वजह से क्या रखेंगे 3 रखेंगे, चौगुना होने की वजह से 4 रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या देखें यहाँ पे कि अगर 2 रखा तो क्या हो गया F/4। अगर हम 3 रखेंगे तो 3 तिया क्या होगा 9, F/9। और अगर 4 रख दिया तो F/16। ठीक है, अगर 5 रख दिया तो F/25। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसके वैल्यू को आराम से बता सकते हैं। एक बार हम लोग आराम से देख लिए तो ये पता चल गया कि मतलब निकालते कैसे हैं, और अब निकालते जाएंगे, जितना वैल्यू डालते जाएगा उसके हिसाब से भी हम लोग कैलकुलेशन करते जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला क्लियर हो गया। अब अगला वाला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है। ठीक है, अब SI मात्रक और विमीय सूत्र इसमें भी दोनों पूछा जा सकता है, तो हम लोग को दोनों पर ध्यान लगाना है कि SI मात्रक क्या होगा और विमीय सूत्र क्या होगा। तो पहले हम लोग SI मात्रक निकालते हैं, और वो SI मात्रक किसके हेल्प से निकालेंगे, फॉर्मूला के हेल्प से। तो हम लोग क्या जानते हैं कि विद्युत बल बराबर क्या होता है, आवेश गुना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि F इज इक्वल टू QE। तो देयरफॉर Q मतलब E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F/Q, और F क्या है फोर्स, तो इसका क्या हो जाएगा न्यूटन, और Q क्या है चार्ज है, तो न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो एक फॉर्मूला के हेल्प से क्या आ गया न्यूटन पर कूलम, और इसको या तो न्यूटन पर कूलम लिखा जाएगा, या फिर हम लोग इस पर पावर 1 देख रहे हैं, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, न्यूटन कूलम पे मतलब C पे पावर -1। तो ये क्लियर हो गया। अब इसका दूसरा फॉर्मूला ऐसे होता है E इज इक्वल टू -dV/dr, है ना। एक फॉर्मूला ये वाला होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर -dV/dr, जो ये विभव है और ये दूरी है। ठीक है, तो इस अगर विभव का देंगे तो क्या हो जाएगा वोल्ट, और दूरी का देंगे तो क्या हो जाएगा मीटर, यानी V/m। तो इसका दूसरा वाला फॉर्मूला, इसमें क्या लगेंगे हम साइन को छोड़ देते हैं, अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या करेंगे साइन को छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला ही का क्या हो गया V/m, और फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Vm पे पावर -1। तो हमारे पास इसका कितना आ गया 4 फॉर्म आ गया। ठीक है,
एक या तो न्यूटन पर कूलम लिखा जाएगा, या दूसरा n c पे पावर -1 लिखा जाएगा, दूसरा वोल्ट पर मीटर लिखा जाएगा, या वोल्ट मीटर पर पावर -1 लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, इसमें से कोई सा भी पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, या तो ये, या तो ये, या तो ये, या तो ये। फिर आगे भी हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का और मात्रक क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का बीमीय सूत्र पे भी ध्यान देंगे। तो अब इसका 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या बन जाएगा, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का एसआई मात्रक हम लोग ये कर दिए। तब विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का, है ना, विमीय सूत्र क्या होता है। ठीक है, अब ये विमीय सूत्र हम लोग कहाँ से प्राप्त करेंगे, उसके एसआई मात्रक से। तो एसआई मात्रक क्या देखे थे, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, अब न्यूटन के लिए हम लोग क्या लेते हैं, ये बल है ना, mLT पे पावर -2, और ये चार्ज है, तो चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, AT। सबको फिर हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्म में सजा देंगे, mLT को ऊपर ले जाएंगे तो -2 तो है ही, और इधर से एक ऊपर जाएगा, -1 आ जाएगा, तो -2 और -1 -3 हो जाएगा। तो T पे पावर -3 और A पे पावर -1। ठीक है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र क्या हो गया, mLT पे पावर -3 A पे पावर -1। क्लियर। ठीक है, अब हम लोग 6ठा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 6ठा नंबर का ऑब्जेक्टिव क्या है, विद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या होता है। ठीक है, अब यहां पे हम लोग उसी के हेल्प से निकालेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है विद्युत विभव बाई दूरी। ये सिंपल सा मेथड है। तो यहाँ पे विद्युत विभव क्या हो जाएगा, विद्युत विभव बराबर E गुना D। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग किससे सूचित करते हैं, E, और ये ले लेते हैं हम लोग D, E गुना D। ठीक है, और E बराबर क्या होता है, F बाई क्यू, F बाई क्यू आई इंटू डी। ठीक है, F मतलब क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बट्टे आवेश होता है ना। तो यहाँ बल का क्या हो जाएगा, mLT पे पावर -2, और D का क्या हो जाएगा L, और यहाँ पे Q है तो ये क्या हो जाएगा AT। ठीक है, अब क्या हो जाएगा L इंटू L, तो पहले M लिख देंगे और L इंटू L का क्या हो जाएगा L², T पे पावर -2, और ये नीचे वाला फिर कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये -3 और A पे पावर -1। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा mL पे पावर 2, T पे पावर -3, A पे पावर -1। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, विद्युत विभव का विमीय सूत्र कैसे प्राप्त करेंगे। तो मैक्सिमम जितना भी फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि आएगा, तो अगर उसका सूत्र हमें प्राप्त हो तो हम उसका विमीय सूत्र और मात्रक आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव बढ़िया से करने के लिए, उसमें ज़्यादा नंबर उठाने के लिए और वो सही हो, उसके लिए हमें क्या चीज़ पे ध्यान देना है, उसके फॉर्मूला पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आगे इससे मतलब और आगे बनाएंगे, लेकिन आज थोड़ा सा परेशानी है। कल से हम लोग फिर कंटिन्यू इसमें मेहनत करेंगे, अच्छा ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो 200-250 करीब ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे, और अगर लक्ष्य सही रहा तो उसमें 7% ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। और कोई भी परेशानी हो, कुछ भी दिक्कत हो, ठीक है, इससे संबंधित, तो कमेंट करके थोड़ा सा बता दें, ताकि हम उसको देख के उसमें सुधार कर सकें और आप लोगों के लिए और अच्छे से मेहनत कर सकें, ताकि आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव और एग्ज़ाम बहुत आसान हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।